हाँ शुरू करिए अंजू से की। रिकॉर्डिंग की ऐसी जरूरत नहीं, अपने आपस में ऐसे बात कर लेते। तो मैं कह रही हूँ, राजी ने कहा ना, एक चौपाई भी आती है, खेल में भेलिया रहे क्यों कर, चौपाई आती है, मुझे पूरी ध्यान में नहीं आ रही। अ, अब जाओ देख के खेल में भी कैसे इकट्ठी रहेंगी, यहाँ तो तुम दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हो, और वहां जाके देखो हम क्या करते हैं, सुंदर साथ के गुणों अवगुणों में पड़ जाते हैं। और क्या अच्छा, वो मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेती है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा चर्चा कर लेती है। वहां ये नहीं कहते कि उसके दिल में भी तो राज्य की बैठक है। हम राज्य को तो कह रहे हैं राज्य है, ये नहीं कहते ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श तो कलूबे मों में। हम ये बात को समझ ही नहीं पाते, चाहे कितनी भी समझ आ जाए। राजी करे जितना जितना हम इसे छूटेंगे ना, हर समय अर्जी ये चले, पिया तुम हो तैसी कीजिए, कि जैसे आप हो वैसा हमें बनाओ, तब तो बात है। अगर हमारा ध्यान इसी में पड़ा रहेगा ना, तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम राज्य को पा सकते हैं। दिल के अगर हमारे अंदर भी कचरा रहेगा, तो कभी भी राज्य आएंगे ही नहीं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम कब। अंदर तो कचरा पड़ा है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, कभी भी नहीं आएंगे, और कभी भी हमें राज्य की इतनी सी बात का एहसास भी नहीं हो। बिल्कुल क्योंकि सही। अगर बहुत सी मीटिंग्स ऐसी होती है, अब जैसे हर जगह नहीं भी जा पाते, तो सुंदर साथ, अच्छा मेरी मीटिंग में नहीं आती है, वो वहां जाती है, मेरी उसमें नहीं चर्चा नहीं सुनती, तो वही बात होगी ना, कि चर्चा हमारी है, अरे राज्य की वाणी है। बंटवारा करना राज्य, चाहिए। हाँ, फिर राज्य की वाणी किसी की चर्चा या किसी की वाणी थोड़ा है। बस वही वाली सारी बात समझने की है। बिल्कुल। राज्य कह रहे बस, जितना राज्य को दिल देते जाएंगे ना, तब सारे राज्य की राज समझ में आएंगे। दिल अपना दे उनका लीजिए, ऐसी एक चौपाई मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, सारी नहीं आती। बिल्कुल सही बताया अंजू सखी जी ने। क्योंकि ऐसा ना, ये देखो सभी को ही जब वाणी है, सारी वाणी है ना, कहीं जिसको भी जिसके देखो एक दिल का कनेक्शन होता है ना। कोई बहुत क्लोजली होता है, कोई क्लोजली होकर भी एक दूरी बनी रहती है ना। तो लेकिन जहां दिल मिलता है, वहां जहां समझ में आता है वहां सुनो ना, कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई मेरी कोई पर्सनल वाणी थोड़ी, सबकी एक ही तो वाणी है ना। जिसका जहां दिल लगे ना, जहां से मिलता हो, बटोर लो चारों तरफ से, है ना, सुनकर चलो, टाइम भेदभाव ना आता है करो। ना, कभी कभी टाइम कैसा होता है, कभी कैसा हाँ होता हो है, जाता हो ऐसा नहीं है। और पता है, अगर हमने मनों में ये बात रख ली ना, उसकी चर्चा सुननी और उसकी नहीं सुननी, तो हमारे अंदर रस की एक बूंद भी नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। बिल्कुल अंदर मन को ऐसे रखो कि राज्य महाराज जो भी है ना, आप ये नहीं है कि हाँ उसके अंदर राज्य बैठे और उसके अंदर नहीं बैठे ना। अंदर मेरे को तो यही लगता है, बस हर समय राज्य की वाणी ऐसी है। रिश्ता जाता है ना, जैसे राज्य का, जब अपने घाव होता है, कहीं घाव होता है, तो कैसे रिश्ता है ना। मुझे ऐसे लगता है जब राज्य की तरफ लगन लग जाती है ना, अंदर 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 रिश्ती है वो बात। रिश्ते बिल्कुल सही। हाँ, रस भी उससे कहते हैं ना, बूंद 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 जाता जाता है। और उस दर्द को वो विरहनी ही जानती है, जिसको वो घाव लग जाता है। बिल्कुल, विरहागत जाने रिसोई, जो जो मिल मिल के। बिछड़ी। बिल्कुल सही। चलिए सुंदर साहब जी, नूर भाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अंजू सखी जी ने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, पिछले मीटिंग का प्रश्न है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खुदा से डरने की बात कौन सुंदर साथ करता है? चलिए मैं मैं, बताऊं टिल्लू? हाँ चलिए बताइए, मोहित बताइए बेटा। लालदास जी। हम्म। चलिए, और मस्तानी सखी जी ठीक बताया आपने। लालदास जी तो डरते ही बस। हाँ जी, लालदास जी ही कहते हैं, मतलब कह रहे, डर नहीं रहे वे तो, अब्दुल्ला को कह रहे, जो अब्दुल्ला खान था, तो उसे नु कह रहे, क्या तुझे खुदा से डर नहीं लगता क्या, जो हम्म, तू मतलब, और वो चली कहाँ से या, थोड़ी सी पीछे की बताऊं, हाँ हाँ कि बिल्कुल। जबकि वो रुक्का बाथरूम में चिपका दिया था, और वो पाड़ के जेब में डाल दिया था। तो उसने कहा, बादशाह के जो मनमाई तो बात हो ही रही थी, किसने चिपका, कौन है, चर्चा तो थी। तो फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उनसे मिलूं, कौन है। तो जो ढंडोरा पिटवा दिया था श्री जी, उसने औरंगजेब ने, जो वहां का राजा था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो अब्दुल खुल वो मुल्ला था, तो उसे ही बोल दिया था
तो उसने ढंडोरी जो पिटवाई वह उल्टे तरीके से पिटवा दी। तो वहां सभी नगर के सभी आगे लिख लिख कर हाँ? लेकर के हाथ में। जी। आपका माइक ऑफ हो गया, आपका माइक ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको ही हो जा दीदी। उनने देखा बादशाह न करे, मत एक को कहा था कि एक से ही मिलना है, ये तो सारा ही नगर आ गया। तो फिर भी अब्दुल्ला खां कोई कहता कि इन पैसा ले लेकर रुका और अपने पास रख ले। तो उनमें लालदास जी भी था। वो जो लेकर खड़े थे, तो लालदास जी पर नंबर आ तो हाथ मत लेकर उसी की जाना थी। उसे लेकर के अब्दुल्ला खान ने तो फिर पाड़ कर दिया। तो उसने उस टाइम पर कहा था, क्या तुझे खुदा से डर नहीं है क्या? हम्म। तो हमें बाद में मिलने नहीं देगा क्या? अच्छा, इसने अब्दुल्ला ने क्यों फाड़ के जेब में डाला था ये मस्तानी सखी जी? उसने यूं फाड़ कर डाला था ना, कहने लगा कि इन्हें मिलने नहीं देंगे और ये सारी बात बतावांगे हम आ रहे, आपकी सीढ़ी पे बैठे जोर शोर से मिलने को चाह रहे। और जब पता था कि विजय बादशाह इनसे मिलने को चाह रहा और हमारी सारी पोल खुल जाएगी। हाँ, तो जो उनकी बादशाही है, जो पद है उनका, कि हमें वहां तक बहिष्कार कर देंगे। बिल्कुल सही बताया। तो डर था। हाँ, क्योंकि ये अब जो शेख निजाम था ना, जो वो था धर्मगुरु, तो उसके बेटा था ये अब्दुल्ला। हाँ उस जी। शेख सुलेमान को तो हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हाँ इसको उस पद पर बैठा दिया था। तो इसको डर था कि अगर ये मिल गए तो, क्योंकि शेख निजाम के घर भी गए थे ना, शेख इस्लाम के, उसके शेख निजाम जो इनके धर्मगुरु थे, उनके पास भी तो गए थे ना रुका लेकर। तो उसको डर था हाँ जी। अब्दुल्ला का कि अगर ये मिले तो शेख, अब उसको तो कर ही दिया बर्खास्त, कहीं मेरे पिताजी को भी बर्खास्त ना कर दे, नहीं तो पोल खुल जाएगी, क्योंकि भाई शेख निजाम के यहाँ पर भी आए थे। तो हाँ इसलिए जी, वो वही डर। बीच मारा था, है ना? बिल्कुल सही। एक आंटी ये भी तो था, जब ये श्री जी ने उन्हें भेजा था लालदास जी को और गोवर्धन जी को, नु जाओ वहां से कुरान ले आओ, उसमें क्या लिखा। तो उन्होंने डर के मारे नु कह दिया था मैं नहीं बताऊंगा। वहां पे भी तो फिर लालदास जी ने उन्हें बोला था ये गोवर्धन जी को, तेरा क्या अभी ईमान डोल गया। तो ईमान डोल गया, वो हाँ। अगर मेरे गए दिमाग में वही था वैसे। तो ये देखना गएगा। सुप्रसाद जी, इससे इन प्रसंगों से मोरल क्या मिलता है हमें? ये नहीं कि मतलब भाई रटना ही है, इन जी प्रसंगों जी से नहीं हमें क्या सीख लेनी है, मेन फोकस ये चीज करनी है। कहीं जी हम तो नहीं अब्दुल्ला की भांति काम कर रहे कि किसी की सूचना, किसी को जेब में फाड़ कर डाल कर रहे कोई सूचना, या उसको अदल बदल कर भेज रहे हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें व्यवहार में लानी है। एक चीज से कितनी बात बदल जाती है ना? जैसे ढिंडोरा पिटवाया था, ढिंडोरा पिटवाते हुए क्या कहना था कि भाई जो फरियादी हो वो आ जाए, लेकिन उसने, जिसने रुक्का चिपकाया, लेकिन उसने रुक्के की बात छिपा दी, कह दिया कि जो फरियादी तो सारे थे। रहे थे। तो एक ही शब्द से बदल गई ना बात। तो इसी तरह से हमें भी बहुत फोकस रखना है कि हम अपने जब रास्ते पर चल रहे हैं तो फेर बदल ना किया जाए। उससे क्या होता है, विकृति आती है ना? और सुंदर साथ में तो आती है, हो भी सकता है कोई एक सच्चे मार्ग पर चल रहा हो, वो भी उस मार्ग से हट जाए। तो ऐसे जो अपने परमात्मा की तरफ को चल रहा है, कोई मिलना चाह रहा है, किसी सतगुरु से मिलना चाह रहा है, किसी सुंदर साथ से मिलना चाह रहा है, तो हमें बीच में किसी कारणवश, अपने शब्दों के कारण या कुछ भी कारण, हमें उस सूचना को फेर बदल के नहीं पहुंचाना चाहिए। फाड़ने का मतलब ना, हमें उसको रद्द करना चाहिए, जैसे इस अब्दुल्ला ने किया। कब करते हैं? जब हमारे अंदर कोई डर होता है, जब कोई हम पाप कर्म किए होते हैं, जब बात बदली जाती है उसके हमारी भी खुल वजह, जाएंगे। क्योंकि पता है कि आप पीछे तक की सारी पोल खुलेगी। तो अब्दुल्ला ने क्या हमें भी किया, ना खुल तो जाएंगे। बादशाह तक पहुंचेगा ये रुक्का, और ना ही तेरे पिता की बात खुलेगी। तो आराम से नौकरी करते रहे। लेकिन क्या झूठ के पांव होते हैं? बात खुली ना, आज तक हम भी सुन रहे हैं, इतना समय हो गया, और आगे तक सुनी जाएगी। तो इसलिए कभी भी कोई बात छिपी नहीं रहती। हम सोचे ना कि छिप जाएगी, वो समय आने पर जरूर खुलती है। खुलने पर फिर क्या होता है, हमें शर्मिंदगी ही मिलती है और कुछ नहीं। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे से क्वेश्चन ले लीजिए। अभी मोहित जी के पास चलेंगे, इन्होंने आगे का भी प्रश्न कवर कर लिया। हाँ, अभी बस नौरभाई जी चलिए आगे बोलिए। लालदास जी ने सारी सूचना लिखकर किसको दी? लालदास जी ने सारी सूचना लिखकर किसको दी? किस चीज की सूचना? थोड़ा सा लिंक जोड़ के बताकर बेटा, क्योंकि आगे पीछे हो रहे हैं ना कुछ क्वेश्चन तुम्हारे।
नहीं, ये तो छोड़ दिया इन्होंने। और बादशाह घोड़े पर चलता है तो उसके पीछे कौन चलता है, इसका क्या कारण है? ये आगे पीछे ये इसके हाँ जी, इसके बाद आवा मेरा कहने का मतलब ये है, जो लाल दास जी ने सारी सूचना लिख कर दी थी ना, जब ये सारा कुछ हो जाए कोई समझता नहीं तो वे लिख के देवे ना, किसी सुंदर साथ को भेजा ना ये पत्र। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसके पास भेजा था ये पत्र, ये सूचना लिखकर किस सुंदर साथ के पास भेजा था? ऐसे ऐसे हो गया है ना, श्री जी के पास भेजा था ना कि ऐसे ऐसे हो गया, हमने बहुत कोशिश की। श्री जी के पास भेजा था। हाँ, लेकिन सुन नहीं पा रहे, तो किसको भेजा था पत्र लेकर? हरियल से पत्र तो लेकर ही प्रणाम बिना आंटी जी। भाई कोई तो भेजते थे सुंदर साथ में, जब पत्र लेकर जावे थे इधर से भी और उधर से भी। कौन? ये जैसे श्री जी पत्र भेजे थे ना सुंदर साथ के पास, और जैसे उधर से भी सुंदर साथ अगर कोई सूचना भेजे थे तो कांजी भाई जाया करते बीच में से। कांजी भाई ले जाने का कार्य करते, पत्र ले जाने का हाँ कार्य, जी, उनका कार्य यही था। पत्रवाह। ठीक। गोपी सखी जी, आप कुछ कह रहे थे? नाम जी शेख प्रणाम बता आंटी जी। बोल। आंटी जी, जो ये पत्र सूचित किया था ना, वो श्री जी को किया था लालदास जी ने। हाँ, लाल दास जी ने श्री जी को किया था, लेकिन पूछे कि कौन लेकर गया था। हाँ बेटे, ही बता कौन लेकर? कांजी भाई गए थे ना। हाँ, कांजी भाई पत्र ले जाने का कार्य करते थे। हाँ ठीक जी। है, बोल भाई, ये कोई और सुंदर साथ है यहाँ पर? नूर भाई जी, माइक ऑफ है आपका? नहीं आंटी ठीक है, है ना यही कांजी? थे। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। और जैसे ही औरंगजेब घोड़े पर चलता है तो उनके पीछे पीछे कौन चलता है? राजेश्वरी जी, प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी जी, ये लालदास जी थे और और निर्मल दास जी। निर्मल दास जी, ठीक है। गोपी सखी के मोबाइल से तुम कैसे बोल रही हो? ये वो बोल रही थी, बॉस की लड़की मेरे पास है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं तो कह रही आवाज दूसरी लग रही है। हाँ जी। आवाज लग रही थी, चलो ठीक है। हाँ। ले रखा है ने भी। बहुत अच्छी बात है, नए नए सुंदर साथ आ रहे हैं ना। छोटे छोटे बच्चे। चलिए, ठीक है आंटी जी जी। मेरे पूरे हो गए जी, अब नवरंग बाई लेगी। चलिए भाई, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए भाई नूर भाई जी। आगे से भी ऐसे ही करते रहना है ना। राज्य महाराज जी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे पल पल तुम्हें। चलिए भाई नूर भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी दिल्ली में कहाँ पर आते हैं? हरिद्वार से चलकर श्री जी कहाँ पर आते हैं दिल्ली में? प्रेम सखी जी। दाऊद की हवेली में। प्रणाम जी। प्रणाम। दाऊद जी पांडे जो की हवेली। अब सुनो दाऊद पांडे के पर्सन, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी थोड़ा सा। ये जो वीडियो बना रहे थे तो नूर भाई जी ने 60 के बना लिए थे, 57 के छूट गए थे बीच में। तो ये इन्होंने हाँ जी। करके रेडी कर रखे थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो इसलिए 2 मीटिंग के लिए इन्होंने 61 और 62। अब 57 से चलेगी ये, जो लगातार लेते रहे, है ना। तो इसलिए वापस आ हाँ जाओ। जी, इसलिए अब वापस आ जाओ, इसलिए मीटिंग। वहां से दिल्ली चल रहे हैं श्री जी, विजय विनय ठीक है जी। के बाद में। तो सबसे पहले कहाँ आते हैं? दाऊद पांडे की हवेली में, जहाँ पर सुंदर साथ हवेली। हुआ था। हाँ जी, क्योंकि वहां पे वो कुछ सुंदर साथ को छोड़ गए थे ना, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे, तो हाँ, वापस उन्हीं के पास आवेंगे फिर बिल्कुल सही। वहां से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को श्री जी कहाँ लेकर जाते हैं? मोहित जी, दाऊद पांडे की हवेली से फिर कहाँ लेकर जाते हैं? सूरत। नहीं नहीं नहीं, सूरत नहीं, कल भी आया था वरना, जो बता रहे थे तुम कि उसके पास पड़ता है क्या? अच्छा, अनूप सैर, अनूप सैर, अनूपसर। अनूप सैर, हाँ, अनूप सैर। हाँ जी। मैं आंटी वो वीडियो में कंफ्यूज है, 57 61 ऐसा हो रहा है वो आगे पीछे, तो वो इसलिए अभी मैं कंफ्यूज हो रहा थोड़ा हूँ। सा, हाँ, इनके थोड़ा सा पर्सन बनाने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। हाँ अब जी, अब लगातार चलेगा। बस ठीक है, हाँ, क्योंकि आज मैंने 57 का और वो करा है। जब ये टर्न आएगा ना तो ये छोड़ देना, जो अब जो इन्होंने 61 के 62 के, जब ये छोड़ देना फिर बाद में, बाकी लगातार चलेगा।
अनूप शहर में सब सुंदर साथ किसकी हवेली में रहते हैं? किसकी हवेली में रहते थे? वर्षा सखी। प्रणाम जी। हाँ, विजय लक्ष्मी, चलिए आप बताइए। पाठक चौधरी जी। जी बिल्कुल ठीक बताया। चौधरी प्रणाम जी। पाठक शिव जी को क्या उपहार देते हैं और क्यों? क्यों देते हैं? वर्षा सखी जी आप बताइए। अनूप शहर का वर्णन एक है। बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। असरफी देते हैं क्या जी? चौधरी पाठक श्री जी को क्या उपहार देते हैं और क्यों? दीदी मुझे इसका आंसर नहीं पता है। अंजू सखी जी बता प्रणाम जी। अंजू सखी जी बता रही है। जी वो इत्र की शीशी देते हैं ना, ऐसे एक चुपाई आती है, एक सा गुलाब का कुछ ऐसी है ना। हंसी आती, बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो बाहर की पहचान थी ना, तो बाहर से इत्र की शीशी दी थी जो गुलाब की होती है, वो सेंट बोलते हैं परफ्यूम। इसकी शीशी, इसका मतलब ये अगर कुछ भाव था तभी तो दिया जाता है ना किसी को। हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्योंकि काफी सुंदर साथ की भीड़ लग गई थी ना वहां पे, जब चर्चा कर रहे थे श्री जी, तो उनको तो प्रभावित हुए, उन्होंने सोचा कि कोई सामान्य तो नहीं है ये। तो जिसकी जितनी पहचान होती वो उतना ही देते, तो उसकी दृष्टि बाहर तक थी तो वो ही दे दिया उसने, है ना। ठीक और है। अंदर की दृष्टि से देखा जाए तो गुलाब और इत्र का मतलब जहां तक उनकी महक जाएगी वहां तक तारतम्य ज्ञानी का वान हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश हो जाएगा, सही बता रहे हैं। जहां तक राज्य महाराज जी का प्रकाश फैलेगा ना, वहीं तक खुशबू फैलती चली जाएगी। जी। उन्होंने तो नकली इत्र दिया, लेकिन श्री जी ने अंदर का इत्र दे दिया। अंदर असली कर दिया जी। हाँ, क्योंकि रखते नहीं ना किसी का भी, डबल कई गुना करके देते हैं दामदनी। जी जी। श्री जी किसको पत्र पत्र लिखते हैं और क्यों? श्री जी कहाँ? अनूप शहर से ही ना। हाँ जी, हाँ जी। अनूप अनूप शहर शहर से। से किसको पत्र लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? राजेश्वरी जी अगर आप अवेलेबल हो, या कोमल सखी जी। प्रणाम। प्रणाम जी। जी, ज्यादा पी लीजिए भी। आपका नेट इशू है। कोमल सखी जी आप बताइए। कोमल सखी जी आप बताइए। आप म्यूट कर लीजिए राजेश्वरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेट इशू है। प्रणाम जी। मैंने तो ये वाली वीडियो सुनी नहीं, कोई सी भी मेरे याद नहीं अब की वीडियो के, तो जोन से चल रही। प्रणाम जी। मैं बताऊं जी? हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी बिल्कुल आप बताइए। बिहारी जी को लिखे हैं जी। क्यों लिखते हैं? नूतनपुरी में बिहारी जी को लिखे हैं जी। उन्होंने तो मना कर दी थी कि आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, फिर क्यों लिखा था? क्योंकि जी उन्होंने ये सोचा कि बिहारी जी भी परमधाम की सखी है और उन्हें भी जागृत करना है, इसलिए हमें उन्हें बताना भी सही है, चाहिए। बता चाहिए, हाँ, कि कैसे कैसे सुंदर साथ जागने के लिए चल रहे हैं ना। हाँ जी। बिल्कुल सही प्रणाम बताया। लक्ष्मी जी आज बिल्कुल रेडी होकर आए हैं ना। बहुत अच्छा। जैसा ना इस रिवीजन से ये फायदा हो रहा है, जिसने पीछे नहीं सुनी ना अभी तक, अब वो रिवीजन हो रहा है। फिर दूसरी बात ये, हमारी जो त्रुटि हो जाती है याद नहीं रहती, ये भी याद हो रही है। तो अगली बार अगर बी तक लगाएंगे ना, तो फिर ज्यादा वो नहीं पड़ेगा, एकदम समझ में आता है। मतलब मैं खोलो। वकील का नाम बताओ। अरे आशा जी। वकील का नाम आशा जीत। नबी और नारायण किसको कहा गया है? नबी और नारायण किसको कहा गया है? चलिए नूर भाई जी आप बताइए, शायद आपको तो पता होगा। सुषमा जी बोल नहीं पाएंगी। मैको भाई जी आप बताइए, आपकी बारी नहीं आई है। आपका माइक ऑफ है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। चलिए भोली और सखी जी किसी? के पास, भोली सखी जी के पास चलते हैं। ठीक है जी, बोली से पूछो। बोली मारी लाल लाल हो रही है आज। प्रणाम जी। दीदी मैंने वीडियो नहीं सुनी, नहीं बता देती ये मुझे आज यही पर्सन होंगे इस तरह जी, से। नबी तो प्रणाम जी। मोहम्मद साहब के लिए आया और नारायण आया जो अक्षर ब्रह्म का सौपनिक स्वरूप महाविष्णु है। महाविष्णु, नबी और नारायण।
जी। है। मस्तानी सखी जी बताएंगे नबी की, सॉरी, वर्षा सखी जी बताएंगे नबी की पहुंच कहाँ तक है और नारायण की कहाँ तक है। राम जी की नबी की पहुंच तो राज्य तक है, क्योंकि उन्होंने खुद राज्य से इसमें बातें की थी। मेराज की जो रात आई है ना, उसमें बातें की थी। और नारायण की पहुंच जो है वो, ये समझिए आप, अव्याकृत की वैसे तो निराकार तक ही है उसकी पहुंच, लेकिन उनका जो असल स्वरूप है वो अव्याकृत के कारण में स्थित। बिल्कुल सही बताया वर्षा सखी जी, बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आशाजीत का विश्वास क्यों डगमगाने लगता है? आशाजीत का विश्वास क्यों डगमगाता है? आनंदी सखी जी। चलिए हरियल सखी जी के पास चलते हैं। हरियल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसका ना थोड़ा क्लियर सा मुझे याद नहीं आ रहा जी। चलिए कोई बात नहीं, अंजू सखी जी के पास मुस्कुरा रही हैं, प्यारी प्यारी। साजिद इसलिए उनको लगा कि हिंदू होकर कुरान पढ़ते हैं हाँ और मुसलमान की बातें करते हैं और खुदा खुदा कहते हैं, इसलिए उसको थोड़ी सी घबराहट हुई वकील को। कुछ एक विशेष बात और कही थी उन्होंने, श्री जी से कुछ याद हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई और सुंदर साथ ले लेंगे। हाँ बीतक में थी कि तुम बिना सिर के हो, कुछ ऐसा। हाँ चौपाई। मैंने पढ़ा था कि एक समय ऐसा आएगा बिना सिर के आदमी होंगे, और आज मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने बिना सिर के बैठे हैं, है ना। तो हम्म। बिना सिर के का मतलब, तो इनको बिल्कुल भी मौत से डर नहीं है। हाँ बिना सोचे समझे कुरान पढ़ रहे हैं, औरंगजेब के शासन में होगा जिनको निषेध है पढ़ना, निषेध है कि हाँ पढ़ नहीं सकते, फिर भी ये पढ़ रहे हैं। तो क्या तुम इनमें अब जरा सी भी मौत का डर नहीं है? हाँ, जरा भी डर नहीं है इनको मौत का। इसे कह देता है कि बिना सिर के आदमी यहाँ पर है। थे वो तो हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखते थे, तो कह हाँ रहे भी उस राज्य में रहकर हिंदू तन होकर और भी तुम लोग कुरान पढ़ते हो, ऐसा ही कुछ था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने मुझे। ध्यान देना सुंदर साहब जी, इतनी बारीकी बारीकी की बातें कौन बता रहा है अभी तक? साची। साक्षात राज जी महाराज जी, है ना। महामती जी के रूप में होकर थोड़ी सी बारीकी जो कि मन में सोच रहे हैं ना सुंदर साहब, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन मन में सोच रहे हैं ना, तो वो सोची हुई बात भी किसने लिखी? अच्छी। राज जी महाराज। तो इसी तरह से जैसे वो लिखी गई और हम बात करें, इसी तरह से वर्तमान में प्रेजेंटली हम भी राज्य की नजर में, क्योंकि बीतक हमारी भी चल रही, तो हमारी छोटी छोटी सी बातें ना रिकॉर्ड हो रही, हमारी बातें भी खुलेंगी। चाहे हम कुछ बोल रहे हैं, चाहे मन में ही सोच रहे हैं, चाहे कोई छिपाव कर रहे हैं। क्योंकि देखो किसने देखा था कि जब रुक्का लिखा गया, अभी पीछे आएगा, जब 12 ब्रह्म मुनि आए थे, तो वो जो काजी था वो कितना दुखी होता है बाद में, मन में सोचता है अरे इनको इतने कोड़े बरसाए, है ना, ये तो खुदा का पैगाम लेकर आए, उसने पश्चाताप किया। मन बहुत सारी बातें हैं जो मन की बातें छिपी हुई, जिस किसी को भी नहीं पता था, लेकिन धामधनी सबके अंदर बैठे हुए देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बीतक हो चुकी, इससे ये शिक्षा ले कि जैसे उनकी छोटी छोटी बातें भी आज हमें पता चल गई, क्योंकि धामधनी पर, सब पर धामधनी की नजर है, ऐसे ही हमारी छोटी छोटी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है। और कहाँ पर? वहीं पर जहाँ फैसला होगा ना, वहीं सारी बातें खुलेंगी। तो हमें इस समय बिल्कुल अलर्ट होना है, ये देखना है कि जैसे आज हम उनकी बातें जान रहे हैं, ऐसे हम अपनी बातें भी जानें। इससे ना हमारे अंदर एक सतर्कता है, क्योंकि अभी ये पाठ खत्म नहीं हुआ, अभी तक का भी चल रहा है, ये छठा दिन हमारा, और 7वें दिन सबका न्याय होना है। हमारी भी अभी तक लिखी जा रही है। हम ये ना सोचे कि वो हो गए और हमारा किसी को पता नहीं, हमारा भी पता चल रहा है। जो जो हम कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड हो रहा है। कितना हम समय माया में दे रहे हैं, कितना हम अपने धनी में दे रहे हैं, कितना हम कहना अंजू जी का बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ और है, वो अंदर तक की सबको जानता है। इस तरह से ये जो आता है ना मन में, बाद में कि उसने मन में सोचा, मन में सोचा, वो बहुत कुछ सिखा जाता है। मैं वो शब्द, हाँ हाँ ठीक है सुंदर सा जी, चलिए बाकी। कौन सा खंड और धर्म उत्तम है और क्यों? कौन सा खंड और कौन सा धर्म उत्तम है, बबीता सखी जी?
नहीं तो फिर इंदु सखी जी के पास चल रहे हैं। इंदु सखी जी कोई सी भी सुंदर शादी अवेलेबल हो तो बोल सकते हैं। भरत खंड है जी और हिंदू धर्म। हिंदू कोई सी सुंदर शादी। क्यों? चलिए विजय लक्ष्मी जी पूरा कीजिए, दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया, क्यों, वाई, इसको भी क्लियर करिए। क्योंकि जी हिंदुओं पर ही कृपा कृपा हुई जी धामधनी की। और हिंदुओं में ये जो निष्कलंक बुद्ध जी आए हैं, ये हिंदू के चोले में ही आए थे, हाँ हिंदुओं में ही। बिल्कुल, हिंदू में है और भरतखंड, जितने भी अवतार हुए हैं सब कुछ है ना भरतखंड में ही हुए और हिंदुओं में ही हुए। आज विजय लक्ष्मी जी रोज बच्चों से पूछती है क्यों, आज नूर भाई जी ने पूछ लिया, बताइए क्यों, उसको फाइनली भी करिए, है ना। सही बात है जी। बोलिए। कीमियागिरी विद्या किसे कहते हैं? कीमियागिरी विद्या कौन सी है? चलिए कोमल सखी जी, इसका तो पता होगा आपको। परविता जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, कोई और सके? अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं कुछ भी आज। चलिए कोई लोहे बात। से सोना बनाना जी। हाँ जी, हाँ जी लोहे का प्रणाम। बनाना, लोहे से कीमियागिरी। सोना बनाना। हाँ, कुछ धातुओं का बनाकर मिश्रण करके उनका सोना बनाते हैं ना, वो होती है कीमियागिरी। किसने मांग की थी ये सुंदर साज जी, प्रेम सखी जी, किसने मांग की थी? शेख सुलेमान ने। चलिए प्रेम सखी जी, जब तक आप तो सोचते रहेंगे, प्रेम मस्तानी सखी जी ने जी बता दिया, कोई कोई बात बात नहीं, है ना। कोई चलिए बात नहीं। चलो, तो शेख सुलेमान ने कहा था कि मुझे कीमियागिरी बता दीजिए, वो चक्कर देता था ना, कभी कहता था हाँ वो जी। की भाषा नहीं समझेगा, फारसी में लिखो, कभी कहता था मुझे कीमियागिरी सिखाओ, आज पहुंचाऊंगा सूचना, कल पहुंचाऊंगा, और आखिर में क्या हुआ, उसको फिर बर्खास्त ही कर दिया गया आकर, वही था शेख सुलेमान, जिसको की जगह अब्दुल्ला को रखा गया था, है ना। तो ये सुंदर साथ जी शेख टरकाता रहता है सुंदर साथ को, आखिर में उसकी जो करनी होती है ना, उसकी सजा उसको मिली जाती है कि उसको उस पद से ही हाथ धोना पड़ जाता है। क्योंकि अगर कोई किसी पद पर है, वो सही तरह से कार्य नहीं करा, चाहे लौकिक ही हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो वास्तव में वो उस पद से बर्खास्त ही हो जाता है। तुम चाहे लौकिक में देख लो और चाहे तुम आध्यात्मिक में देख लो। मान लीजिए दान देने ने किसी को कोई शोभा दी, है ना, शोभा देने के बाद में वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं निभा रहा, या किसी स्वार्थ में फंस गया, किसी मोह में फंस गया, किसी विकार में फंस गया, तो वो पद उससे छीन लिया जाता है सुंदर सा। ऐसा हमारे यहाँ शेरपुर आश्रम में भी हुआ, तुम देख सकते हो, नाम तो लेने की जरूरत नहीं, सभी को पता है ना। हाँ कोई जी। बड़े गद्दी पे बैठ जाता है, फिर भी अपनी करने की वजह से कहाँ चला जाता है कि धर्म भी छोड़ना पड़ जाता है ना। और ऐसे ही चाहे लौकिक उसमें भी देख लो, कोई अपनी अच्छी ड्यूटी नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार में है कुछ में, तो ऐसे होगा। अपनी गृहस्थी में देख लो, अगर हम अच्छी तरह से कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, गृहस्थी टूट जाएगी। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, बैलेंस बनाकर चले, लौकिक में भी और आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए नूर भाई जी, नवरंग भाई जी। शेख सुलेमान क्यों डर गए? शेख सुलेमान क्यों डर गए थे? जब इसके पास ये पत्र लेकर गए थे, लालदास जी बार बार जा रहे थे, तो क्यों डर रहा था वो? क्योंकि बोल। पोल खुल जाती ना, फिर उसने मतलब वहां से हटा दिया जाता। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, कुछ और मैटर है पीछे। हाँ जी, मैटर तो इसका वो बनेगा ना कि मतलब जितने इन्होंने वही आवागा, अगर उनकी मतलब जो पता चल जाएगा ना, अगर ये भी आ जाएंगे इसके उसमें जो मतलब ये रुका है, और हमारे जो बादशाह है उनकी सीमा जमा आ जाएगा, और ये राज इन पर चला जाएगा, फिर राज कौन करेगा? राज कौन करेगा, तो उन्होंने कहा था ना, ये डर गए थे कि अगर और हाँ, इनको पता चल गया तो ये तो हिंदुओं के शरण में चला जाएगा, हिंदू राजा के, उनकी महात्मा के, हाँ, और फिर हमारा तो शरीयत का राज्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं, खत्म हो जाएगा। और अगर ना भी वो सुल्तान माना और मैं उसके पास कयामत का संदेश लेके गया, तो हो सकता है वो मुझे भी मरवा डाले। ये भी मरवा डाला, तो वो तो इसलिए वो वो डर। डरता था। बिल्कुल सही।
सूरत में कौन से सुंदर साथ ने सारा खर्चा उठाया था और कितने महीने के लिए? चलिए हरियल सखी जी। गोवर्धन मेड़ता जी के गोवर्धन जी मेड़ता के साथ थे ना जी, वही उठाते थे ना खर्च तो, राजा राम भाई और झांझन भाई। अरे तुम तो पन्ना जी में पहुंच गए हरियल सखी जी, मोहित जी अच्छा, से। सूरत में रहना, अभी सूरत में, ठीक है जी। गोवर्धन अच्छा जी ने ठाया था जब। हाँ गोवर्धन। ठीक है जी, बता। हरियल 17 सखी महीने। जी, हमारे से पीछे आने वाले बच्चे ना हमारे से एडवांस हो रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद, आगे बढ़ो, है ना। बहुत अच्छा मोहित जी, है ना। कहाँ से थे ये कितने गोवर्धन महीने भट्ट जी, के कहाँ लिए? से थे, हाँ जी, कहाँ से आए थे गोवर्धन भट्ट जी, क्या सूरत के ही रहने वाले थे? सूरत के थे यहाँ शायद। मस्तानी सखी जी। जी नहीं जी, ये तो भोजनगर के थे। और कोई सुंदर साथ? भोजनगर के रहने वाले थे जी, मुझे तो इतना पता। मेरे और ख्याल से सूरत सूरत में उन्होंने खर्चा करा था आंटी, सारा जितना भी था उनका रहने सूरत में का, खाने खर्च पीने का। खर्च उठाया था, लेकिन आए कहाँ से थे ये? ये नहीं पता आंटी। भैरव आप शहर के थे कि? भैरव सेठ कहाँ के थे, भैरव अच्छा, सेठ? भैरव भट्टा नगर नहीं, भैरव से सोच लो आराम से, सिर में दर्द ना करो, आराम से आराम से, जल्दबाजी भैरव से मत। भट्टा नगर के ही तो थे। भैरव सेठ नहीं। नहीं, अब वो अब्बासी चिंतामणि बंदर या लालदास जी थे। अब्बासी अब्बासी बंदर, अब्बासी बंदर, हाँ जी सखी जी। अब्बासी बंदर के। तो अब्बासी बंदर से ही आए थे हमारे गोवर्धन भट्ट जी, है ना। पहले तो अपने आप आए थे, फिर खर्च उठाने लगे थे, फिर अपने परिवार को भी लेकर आ गए थे, और शिव जी आज की। तो जी अंजू सखी की बात कही हुई सिद्ध होगी जी, बहुत याद करने को भी याद नहीं आया, जैसा अंजू सखी जी कह रही थी ना कि ऐसा कि चला जाता है कहीं, जैसे याद नहीं है। और याद होते होते भी पता नहीं कहाँ वास्तव में पता नहीं कहाँ छिप जाता है। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि याद आ जाए, बस किसी भी तरह अंदर अंदर घूम रहा कोई था। बात नहीं, आपने ऊपर से सिर पकड़ा, आपके ऊपर सिर पे बैठी हुई अंजू सखी जी ने तुरंत बता दिया, जैसे राजी महाराज जी वो आत्माओं के ऊपर डाल देते हैं ना, कोई बात चिंता मत कर, मैं बैठा तेरे सिर पे। चलिए सुंदर साहब जी, और आगे ले लीजिए, है थोड़ा टाइम अभी। गोवर्धन दास जी कितने महीने के लिए खर्च उठाते हैं वहां पे सूरत में? इससे आगे चलिए तो हो चुका, अभी बता दिया इसने मोहित जी ने, है ना। आंटी बताना कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक सेवा कराए हुए? 17 कितने महीने। महीने वगैरह? दिन तक? दिन पूछ रहे हैं भाई, महीने नहीं पूछ रही। महीने। अच्छा महीने। ठीक है, तो 17 महीने बोल दिया था मोहित जी ने, मैं सोचा दिन निकाल निकाल के बताने पड़ेंगे आपको। और उसमें भी ये कहा था मैं, और अपने मकान दुकान सब दे ही दूंगा अगर जरूरत और पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्री जी किसको भेजते हैं मुल्ला के पास और क्यों? मुल्ला जी के पास किसको भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, बोले सखी जी, आप बताओगे? मैंने वीडियो नहीं सुनी है, मेरे चलिए, आपका नेट भी स्लो आ रहा है, विजय लक्ष्मी जी के पास ही चलते हैं। प्रणाम जी। मैं ये नहीं मैंने देखी जी, मैं थोड़ा अच्छा इसमें कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं, हाँ आपने जी। पीछे भी बता दिया, बहुत अच्छा है, आपने बहुत काफी बता दिया आज तो। चलिए, जिस भी सुंदर साथ को पता, अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोल दीजिए। लालदास जी और गोवर्धन जी। हाँ लाल दास गोवर्धन दास जी, और क्यों भेजे, गोवर्धन दास। क्यों भेजे थे? क्योंकि कुरान में क्या लिखा है उसके लिए वो गए थे, नु जाओ देख के आओ उसमें क्या लिखा है कुरान में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताकि उनका ईमान, और राज जी को तो पता था, तो श्री जी को हाँ पता था, मतलब ये सब कुछ वही लिखा है, उन्हीं की वाणी थी और हुक्म भी उन्हीं का वही खुला था, तो ताकि हाँ उनका ईमान मजबूत हो जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि अपने मुंह से कहेंगे तो शायद विश्वास ना आ पाए, लेकिन जब जाकर देखेंगे कुरान में तो विश्वास हो जाए। जी बिल्कुल सही। धर्मर भाई जी देख ले। खाटू साहब। तो शाम को देख ले आज, कैसे आज श्यामा जी में पहुंच रहे हैं ना। अच्छा,
शाबाशी, ये भी एक लिंक बन गई, क्योंकि घर पर आई दो दो को जोड़कर चल गई, एक तो भी फिसल रही है लेकिन एक को तो पकड़ी थी, है ना। बिल्कुल सही। चलिए नवरंग भाई जी आगे देखते हैं। कब तक धनी रूहों को लेकर नहीं जा सकते? तब तक सब चलिए, नहीं नहीं केवल भाई जी बताएंगे, भाई अधिकार तो इनको भी, पास में बैठी है थोड़ी बताएंगी, नहीं बताइए आप भी। प्रणाम जी। भाई जब तक सब रूहों की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक लेकर नहीं जाएंगे धनी। हाँ, इतने सब यहाँ ले, मांग ही करते रहेंगे, माया को ही ढूंढते रहेंगे, इतना लेकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किसी बात को बहुत बड़ी बड़ी उलझन बनी हुई है। किस बात की बहुत बड़ी उलझन बनी हुई है? औरंगजेब को जगाने के लिए, यही क्या? हाँ, मेरे को भाई जी ने बता दिया, देखो बिल्कुल नाम लिए बता दिया। सही है, बिल्कुल सही बता। सबसे बड़ी उलझन तो ये है कि हम अपनी रूहों को जगाए तो कैसे जगाएं। खींच खींच कर ले जाते हैं, फिर माया की तरफ को भाग जाते हैं, खींचते हैं, फिर इतने डूब जाते हैं, है ना। वही खेल चल रहा आम के वृक्ष का, कि आधी सखिया इधर हो गई, आधी इधर हो गई, एक ने तो चरण पकड़ रखे और एक इनको पकड़ कर खींच रही है। तो ये आमगिरी का खेल चल रहा है यहाँ पर। जी ये चला जी, मुझे पढ़ाए आप कसम। मेरे को भाई जी ने वही काम करा, क्योंकि हमें, मैं सोचती रहेगी कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तब तक मैं को भाई बाजी मार गई, बिल्कुल सही है। जब कुछ तो आता ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, बिना आई थोड़े ना जवाब दे दिया आपने। कुरान की बातें सुन के किसके मन में डर आ गया और क्यों? कुरान की बातें सुनकर किसके मन में डर आ गए? मस्तानी सखी जी, प्रणाम। इंदु सखी जी बताइए। गोवर्धन। रुक जाइए एक मिनट। इमाम मेहंदी को जी। मस्तानी सखी, इंदु सखी बता रही है, 1 मिनट अभी आएंगे आपके पास। प्रणाम जी। हाँ जी। इमाम मेहंदी को जी। हाँ चलिए, मोहम्मद तो प्राणनाथ जी हैं। चलो कोई बात नहीं, मस्तानी सखी जी से और पूछते हैं। आपने जवाब दिया, ठीक, अच्छा है, और मस्तानी सखी से। तो मैं बताऊंगा आंटी फिर इसका। हाँ फिर तुम्हारे पास। बताओ या बता रहे हैं सुंदर साथ जी? चलिए मोहित बताइए। गोवर्धन दास जी। आधा इन्होंने गोवर्धन, है ना। बिल्कुल सही है। गोवर्धन। अच्छा क्यों तो डरे? यानी कि इस बात को पूरी हाँ जी, करिए। मैं खोलूं या मैं बताएंगे? वे आप बताएंगे सुंदर साथ जी। मैं बताऊं आंटी? हाँ मोहित बताइए, कोई हाँ। बात नहीं से बोलने दीजिए, बताइए। तो कुरान में जो श्री जी की सच्चाई निकली थी ना, जो बताई थी,